Hi Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. वांगजी की जिद के आगे हार कर शादी 10 दिनों बाद ही होगी ये डिसाइड हो चुका था. विंग, वांगजी, सिचैन, कुरैन हर कोई शादी की प्रिपरेशन में लग चुका था. कुरैन ने शादी की अनाउंसमेंट भी कर दी थी. ऑब्वियसली विंग और वांगजी दोनों भी स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड कैरी करते थे, जिस वजह से इस न्यूज़ ने पूरे चाइना को एक हॉट टॉपिक दे दिया था. शादी की खबर जैसे ही मीडिया में स्प्रेड हुई थी, दूसरे ही दिन लैंड मेंशन में गेस्ट का आना स्टार्ट हो चुका था. और ये गेस्ट वांगजी और सिचैन दोनों के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल थे. वेंचिंग और म्याम्या. सिचैन, वांगजी, म्याम्या, वेंचिंग चारों भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, इनफैक्ट बेस्टेस्ट फ्रेंड. वेंचिंग एक डॉक्टर थी, वही म्याम्या एक फैशन डिज़ाइनर. पर अपने वर्क के चलते चलते वो चारों भी अलग हो चुके थे. ऑब्वियसली एक दूसरे से कांटेक्ट था उनका, पर म्याम्या अलग कंट्री में थी, वही वेंचिंग अलग सिटी में अपने वर्क के चलते शिफ्ट हो चुकी थी. वांगजी और सिचैन यहाँ बिजनेस संभालते थे, पर वांगजी की शादी है ये जानकर वो दोनों भी लैंड मेंशन में रहने आ चुकी थी. विंग के साथ मिलकर उन दोनों को बहुत अच्छा लगा था और विंग को खासकर वेंचिंग के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि वेंचिंग ने विंग को बताया था कि यानली उसकी क्लासमेट थी और यानली से बहुत बार उसने विंग का जिक्र सुना है. डायरेक्टली भले ही वो आज विंग से मिल रही है, पर यानली की बातों में इनडायरेक्टली वो विंग से बहुत बार मिल चुकी है. विंग अपनी शीजे का जिक्र सुनकर थोड़ा इमोशनल हो चुका था. वेंचिंग यानली के बारे में विंग को बहुत सारी बातें बताया करती थी. शायद यही रीज़न था कि उन दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा अलग बन चुका था. फैशन डिज़ाइनर म्यान म्यान ने विंग और वांगजी का वेडिंग आउटफिट खुद डिज़ाइन करने का डिसाइड किया था. वेडिंग प्रिपरेशन बहुत जल्दबाजी में चल रही थी, क्योंकि वक्त बहुत कम था. युवान भी बहुत ज़्यादा खुश था. शादी को 6 दिन बचे हुए थे और आज सबने डिसाइड किया था कि वो सब वेडिंग शॉपिंग पर जाएंगे. ऑब्वियसली ज्वेलरी और बाकी बहुत सारी वेडिंग की इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें परचेस करनी थी. वांगजी, विंग, सिचैन, वेंचिंग, म्याम्या, युवान सब शॉपिंग के लिए निकल चुके थे. अब वेडिंग आउटफिट तो म्याम्या डिज़ाइन करने वाली थी, पर बाकी रिचुअल्स के लिए आउटफिट भी तो लेने थे ना. तो विंग और वांगजी एक दूसरे के आउटफिट सिलेक्ट कर रहे थे. कुछ आउटफिट सिलेक्ट होने के बाद वो दोनों भी चेंजिंग रूम में निकल चुके थे. वही सिचैन अपने लिए भी कुछ क्लोथ्स ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में निकल चुके थे. युवान फिलहाल म्याम्या के साथ था और चिंग, जिसे हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आया था, तो वो कॉल पिक करने के लिए साइड में जा चुकी थी. युवान जिसे वॉशरूम यूज करना था, इसीलिए उसने म्याम्या को बताया, क्योंकि म्याम्या के साथ भी युवान की बॉन्डिंग अच्छी खासी हो चुकी थी. म्याम्या युवान को लेकर रेस्ट रूम की तरफ निकल गई. कुछ देर बाद जब सिचैन, वांगजी और विंग ड्रेस सिलेक्ट करके बाहर आए, तब उन्होंने ना वहाँ चिंग को देखा और ना ही म्याम्या युवान को. ऑब्वियसली मॉल है, शॉपिंग कर रहे होंगे, यही सोचकर सिचैन ने वेंचिंग को कॉल किया. वेंचिंग तुरंत ही उन लोगों के पास वापस आ गई. वांगजी ने जब म्याम्या को कॉल किया तो म्याम्या कॉल पिक नहीं कर रही थी. वो सब इधर उधर म्याम्या और युवान को ढूंढने लगे, पर उन्हें उस पूरे क्लोथ सेक्शन में म्याम्या और युवान कहीं नहीं मिले. वांगजी जो लगातार म्याम्या को कॉल कर रहा था, पर म्याम्या कॉल भी पिक नहीं कर रही थी. करीबन आधा घंटा बीत चुका था और सब अलग अलग होके युवान और म्याम्या को ढूंढ रहे थे, पर किसी को भी युवान और म्याम्या की कोई खबर नहीं थी. वांगजी ने अपने साथ जो गार्ड्स लाए थे, वो सब भी अब म्याम्या और युवान को ढूंढ रहे थे. कुछ ही देर बाद वांगजी को एक गार्ड का कॉल आया, जिसने वांगजी को रेस्ट रूम के पास बुलाया. वांगजी, सिचैन और वेंचिंग तीनों भी भागते हुए रेस्ट रूम के पास पहुंचे, जहां उन्हें लेडीज वॉशरूम में म्याम्या अनकॉन्शियस मिली. म्याम्या को जब चिंग ने चेक किया, तब म्याम्या के हेड पर इंजरी थी. वेंचिंग ने म्याम्या को होश में लाया, क्योंकि इतनी कुछ डीप उसकी इंजरी नहीं थी. थोड़ा सा पानी मारने के बाद वो तुरंत ही होश में आ गई. म्याम्या ने वांगजी और बाकी सबको बताया कि वो युवान को लेकर जब रेस्ट रूम आई, तब उसे अंदर से कुछ आवाज़ आई. चेक करने के लिए जब वो अंदर आई, तब उसने यहाँ एक मैन को देखा जो युवान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और युवान उसके हाथ से छूटने की कोशिश में था.
म्यामा ने जब उस इंसान को रोकने की कोशिश की तो उस इंसान ने म्यामा को पुश कर दिया और म्यामा का हेड बेसिंग स्लैब से हिट हो गया और उसके बाद उस इंसान ने म्यामा को यहाँ लॉक कर दिया और वो बाद में अनकॉन्शियस हो गई। उसे नहीं पता कि युआन के साथ बाद में उस इंसान ने क्या किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो बेहोश हो रही थी तब उसके सामने उस इंसान ने बस बाथरूम का वो डोर लॉक किया था। जब सब ने ये सुना सब टेंशन में आ चुके थे। वांग जी ने ये बात अब कुरैन को भी बता दी। सारे गार्ड्स को युआन को ढूंढने के पीछे लगा दिया गया था। वांग जी अब विंग को भी ये सब कुछ बताना चाहता था, इसीलिए वांग जी विंग को कॉल करने लगा। पर वांग जी ने बहुत जल्द ये रियलाइज किया कि विंग अपना कॉल पिक नहीं कर रहा। वांग जी जो इस बात से डर चुका था, अब वह युआन को और विंग दोनों को भी ढूंढने के लिए सारे गार्ड्स और बाकी सब कोशिश कर रहे थे। वांग जी ने अपना लैपटॉप गार्ड से मंगवा लिया था, क्योंकि वांग जी ऑलरेडी इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर था। विंग के लॉकेट में जो ट्रैकर उसने सेट करके रखा था, वांग जी उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। ज्यादा वक्त नहीं लगा उन सबको विंग की लोकेशन पता करने में। फॉरेस्ट के अंदर विंग की लोकेशन लोकेट हुई थी और सब वहां के लिए निकल चुके थे। मॉल से वो जगह लगभग 1.5 से 2 घंटे की दूरी पर थी। वांग जी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि विंग के साथ युआन भी गायब था और जीशुआन कितना क्रूअल है ये बात तो उन सब ने देख ही ली थी। जीशुआन अगर विंग या युआन किसी को भी हर्ट कर देगा तो वांग जी क्या करेगा। वांग जी जो इमेजिन भी नहीं करना चाहता था कि जीशुआन के सामने जब विंग आएगा तब वो विंग का क्या हाल करेगा, क्योंकि जीशुआन को जब लैंड मेंशन से वो पुलिस वाले लेके जा रहे थे तब जीशुआन के आंखों में विंग के लिए वो गुस्सा वांग जी ने भी क्लियरली देखा था। और अब जब जीशुआन के हाथों विंग लगेगा तो वो विंग का क्या हाल करेगा, ये सोचकर भी वांग जी की साथ ही सिचन और कुरैन की भी रूह कांप रही थी। बहुत फास्टली ड्राइव कर रहे थे वो सब लोग। म्याम्या और चिंग भी उनके साथ ही थे और बहुत सारे गार्ड्स भी। जहाँ एक तरफ ये सब लोग उस प्लेस के लिए निकल चुके थे, वही दूसरी तरफ इनकी इमेजिनेशन रियलिटी में चेंज हो चुकी थी। विंग को जीशुआन के गार्ड्स घसीटते हुए जीशुआन के कदमों में फेंक चुके थे। जहाँ एक साइड को विंग ने देखा कि युआन अनकॉन्शियस है, उसके हाथों पैरों को बांधा गया है। क्या ये सेम सिचुएशन नहीं थी? पहले भी तो एक बार युआन को इसी हालत में विंग ने देखा था। विंग जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, उसे बहुत बुरा लग रहा था। विंग की नजर युआन की तरफ थी, पर कोई बहुत डेस्परेट था विंग का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा वेडिंग गिफ्ट जियांग वुशियान? एक कोल्ड और थोड़ी क्रीपी वॉइस जिससे विंग का ध्यान अपने सामने चेयर पर बैठे पर्सन की तरफ जा चुका था। विंग उस इंसान का फेस क्लियर देख नहीं पाया था, पर उसे पहचान जरूर विंग गया था। जीशुआन, ओह तो मेरा एक्स हस्बैंड मुझे पहचान गया। मुझे तो लगा था अपने न्यू लाइफ पार्टनर के साथ जिंदगी बिताने के वो खूबसूरत सपने, उनमें तुम खो चुके होगे और मुझे पूरी तरीके से भूल चुके होंगे। पर ये जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम मुझे अभी तक भूले नहीं हो। स्वीट हार्ट, लास्ट का वर्ड और जीशुआन की वो कोल्ड वॉइस, ऑब्वियसली विंग इस वर्ड से बहुत ज़्यादा फेमिलियर था। स्वीट हार्ट उसे वांग जी बोलता था और वही वर्ड जीशुआन के मुंह से सुनकर विंग को एक अजीब सा डर लगने लगा था। यही कहकर पुकारता है ना वो तुम्हें, स्वीट हार्ट, माई लव। जीशुआन, मैं रेडी हूँ। जियांग और जिन कॉरपोरेशन, मैं दोनों भी कॉरपोरेशन तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा। तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर पेपर लेके आओ। आई विल गिव यू ऑल। बस बच्चे को और मुझे छोड़ दो। जीशुआन की वो भयानक हंसी जो उस पूरे प्लेस में गूंजने लगी थी, अचानक से विंग को हद से ज्यादा डर लगने लगा था। जीशुआन जो चेयर से उठ चुका था, विंग ने जैसे ही ये देखा वो तुरंत अपनी जगह से भी उठ गया और युआन की तरफ भागने लगा।
युवान जो जीशवान और विंग उन दोनों के बीच में अनकॉन्शियस फ्लोर पर गिरा हुआ था। विंग तुरंत युवान के पास गया और उसने युवान को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया ताकि जीशवान युवान को हर्ट ना कर सके। विंग की वो डरी सहमी नजरें जीशवान की तरफ थी जो धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर आ रहा था। विंग जो जीशवान के फेस की तरफ ही देख रहा था। अचानक एक चीख जिससे वो पूरी प्लेस गूंज चुकी थी। विंग ने युवान को अपने आर्म्स में छुपा लिया था और खुद अपनी आईज को टाइटली क्लोज कर लिया था जब उसने जीशवान का वो क्रीपी फेस देखा। जीशवान विंग के सामने आया और एक नी पर विंग के सामने ही बैठ गया। विंग जो फील कर सकता था जीशवान को अपने करीब। विंग ने युवान को अपने पीछे कर लिया क्योंकि ऑब्वियसली युवान अब तक विंग के गोद में था तो उसने युवान को अपने पीछे किया। उसने युवान पर अपनी पकड़ टाइट रखी थी और वो खुद भी दूर हो रहा था जीशवान से। वही जीशवान जो विंग को देख रहा था। विंग जो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसक रहा था पर अचानक हेयर्स में जब उसने एक टाइट ग्रिप फील की तब वो दर्द की वजह से चीख भी पड़ा और उसकी आईज भी ओपन हो चुकी थी। जीशवान का फेस विंग के फेस के बहुत ज़्यादा करीब था और विंग जिसे बहुत बुरी तरीके से डर लग रहा था। ये सब कुछ तुम्हारे उस सो कॉल्ड लवर की वजह से हुआ है। देखो मेरा फेस, उस एक्सीडेंट में मेरा आधा फेस जल चुका है। तुम्हारे लवर ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा प्यार, मेरी इज्जत और मेरा ये फेस भी। उस दिन जीशवान को पुलिसमैन जब लेके जा रहे थे तब एक्सीडेंट हो चुका था। जीशवान ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सीसी को तक उस एक्सीडेंट में सेक्रीफाइस कर दिया था पर वो एक्सीडेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जीशवान का भी आधा फेस जल चुका था जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। विंग जिसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत क्रीपी लग रहा था। बहुत वो बर्निंग मार्क था उसके आधे फेस पर तो वो बहुत खतरनाक लग रहा था। पहले ही विंग जीशवान से बहुत ज़्यादा डरता था जब उसका फेस थोड़ा ठीक ठाक था पर अब तो विंग लिटरली काँप रहा था क्योंकि अब जीशवान हद से ज़्यादा डेंजर लग रहा था। साथ ही जीशवान की वो कोल्ड वॉइस। विंग जिसने अपनी आईज को टाइटली क्लोज कर लिया था क्योंकि जीशवान उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था। तुम क्या चाहते हो मुझसे? प्लीज मुझे और युवान को छोड़ दो जीशवान। हम दोनों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मैं सारी प्रॉपर्टी दे दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज बस मुझे और युवान को छोड़ दो। हम दोनों तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे। आई स्वेयर मैं तुम्हारे सामने भी नहीं आऊंगा और ना अपने बच्चे को लाऊंगा। प्लीज बस हम दोनों को छोड़ दो। जीशवान की पकड़ जो विंग के हेयर्स में थी और वो और भी ज़्यादा टाइट हो चुकी थी जिससे विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऑलरेडी जीशवान का एक हाथ विंग के हेयर्स में थे। वही विंग फील कर सकता था कि जीशवान का दूसरा हाथ विंग के चिन तक पहुंच चुका है। विंग अपनी आईज टाइटली क्लोज किए बहुत बुरी तरीके से शिवर कर रहा था। ये खूबसूरती आज तक मैं देख क्यों नहीं पाया। कितना ब्यूटीफुल फेस है तुम्हारा। इसी फेस से तुमने लान वांगजी को सेड्यूस किया ना। वैसे तुमने मुझ पे ट्राई क्यों नहीं किया? मैं भी तो पहले हैंडसम था ना। खैर छोड़ो वो सारी बातें। उस दिन मेरे लाख मना करने पर तुमने वो डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। एक बात बताओ जियांग वुशियान, क्या तुम उस पल भूल चुके थे कि मेरी बातों को ना मानने का अंजाम क्या होता है? क्या वो टॉर्चर तुम भूल चुके थे? हाँ शायद भूल चुके थे क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पीछे तुम्हारा लवर जो खड़ा था चीख चीख के वो उस दिन तुम्हें अपना कह रहा था ना, प्रोटेक्ट कर रहा था तुम्हें मुझसे। वैसे कहाँ है वो आज? नजर नहीं आ रहा कहीं। उस दिन तो बहुत टाइटली तुम्हें मेरे सामने हक किया था उसने, तो कहाँ है वो आज? तुम्हें बचाने नहीं आएगा? तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या है?
विंग जिसने बहुत हिम्मत से अपनी आईज ओपन की थी और जीशवान को वो देख रहा था। जीशवान जिसने विंग के पूरे फेस को अपने हाथ में होल्ड करके रखा था और वो अपनी फिंगर्स को विंग के नेक पर और साथ ही उसके जॉ लाइन के आसपास मूव कर रहा था, जिससे विंग को बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था। ऑब्वियसली विंग जितना डर रहा था उतना ही डिस्गस्ट भी फील कर रहा था। उसे पसंद नहीं था जीशवान का उसके करीब आना, पर फिलहाल विंग शांत था क्योंकि उसके पास युवान भी था। साथ ही उसे डर भी लग रहा था। मैं चाहता क्या हूँ? मैं अपना हस्बैंड वापस चाहता हूँ, मैं अपना बच्चा वापस चाहता हूँ। उस लान वांगजी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है ना, मैं वो सब कुछ वापस चाहता हूँ, खासकर तुम दोनों को। उस दिन मेरे हस्बैंड को अपना कह रहा था, वो मेरे बच्चे को अपना कह रहा था, तो मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरा है वो सिर्फ मेरा रहता है। जीशवान, तुम भी जानते हो कि तुम्हें ही ना युवान से कोई मतलब है, और रही बात मेरी, तो मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक टूल हूँ जिसे तुम अपना बिजनेस रन करने के लिए यूज कर रहे हो। तुम्हें हम दोनों की भी फिक्र नहीं है, बस मेरी और युवान की ज़रूरत है। मैं वादा करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, बस हम दोनों को छोड़ दो। सही कहा तुमने जियांग वूशियान। आज तक, इनफैक्ट उस दिन तक मुझे तुम दोनों की कोई फिक्र नहीं थी, पर अब मुझे तुम दोनों की फिक्र है। इनफैक्ट अब मुझे तुम दोनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, अब मुझे तुम दोनों चाहिए, अपने पास चाहिए। मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, हम तीनों की एक छोटी सी फैमिली। जीशवान जो अपनी बात कंप्लीट करने के बाद हंसने लगा था, वो भी बहुत लाउडली। वही विंग जो ये सुनकर शॉक हो चुका था, क्या मतलब है इसका? विंग ने ये पूछ भी लिया। जीशवान ने जब सवाल सुना तब वो विंग की तरफ देखने लगा। मेरा मतलब बहुत क्लियर है जियांग वूशियान, मैं अपनी फैमिली उस लान वांगजी को नहीं देना चाहता। मैं अपनी फैमिली फिर से अपने पास वापस चाहता हूँ। तुम, मैं, हमारा बच्चा, हम तीनों भी यहाँ से दूर चले जाएंगे और एक दूसरे के साथ हैप्पी रहेंगे। पर तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हो ना, तू उसके साथ जाओ ना, मेरे पास क्यों आए हो? ओ, तो क्या तुम्हारे लवर ने तुम्हें बताया नहीं कि उसने मेरी लवर को छीन लिया है? विंग जो ये सुनकर कंफ्यूज हो चुका था क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं था। जीशवान ने विंग के नेक को थोड़ा प्रेस करते हुए विंग की आंखों में देखा। उस दिन तुम्हारे लवर ने मुझे और सीसी को अरेस्ट करवा दिया था। एक एक्सीडेंट हुआ उस दिन और सीसी को मैंने मार डाला। ये सुनकर विंग के रोंगटे खड़े हो चुके थे। मार डाला? लेकिन तुम तो उससे प्यार। धोखा दे रही थी वो मुझे, सिर्फ पैसों के लिए थी मेरे साथ। मतलबी, यहाँ हर कोई मतलबी है। जैसे ही मेरा पैसा खत्म हुआ वो मुझे छोड़ के जाने वाली थी। उस दिन उसका असली फेस देख लिया मैंने, मुझे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उसे मार डाला। पर देखो ना, उस एक्सीडेंट में मेरा भी फेस खराब हो गया। पर कोई बात नहीं, तुम तो उसकी तरह नहीं हो ना, तुम तो मेरे हस्बैंड हो। मेरे साथ रहना तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है। तो अब हम तीनों भी यहाँ से दूर चले जाएंगे। अब मैं तुम्हें पहले की तरह कोई परेशानी नहीं दूंगा। हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। तुम, मैं और हमारा बच्चा, एक छोटी सी दुनिया जहाँ कोई हम तक नहीं पहुँच पाएगा, वो लान वांगजी भी नहीं। मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करूँगा, मैं अपने बच्चे का भी बहुत ख्याल रखूँगा। तुम भी मुझसे बहुत सारा प्यार करना। हम तीनों हैप्पीली साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। जीशवान जिसकी आंखों में जुनून था और विंग इन सारी बातों से डर रहा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं हरकत से प्यार करता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। एक स्लैप और विंग का फेस दूसरी साइड हो चुका था। साथ ही युवान भी विंग के हाथ से छूट चुका था और विंग जमीन पर
डिसबैलेंस होकर गिर गया था। विंग अभी खुद को संभाल भी नहीं पाया था, तभी जीशवान ने उसके हेयर्स को पीछे से फिर से ग्रैब कर लिया था। उसके फेस को फोर्सफुली अपनी तरफ करने के बाद जीशवान विंग की तरफ गुस्से से देख रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी अपने हस्बैंड के सामने किसी और का नाम लेने की? तुम शायद सच में भूल चुके हो कि मेरी बातों को ना मानने का अंजाम क्या होता है। क्या तुम्हें याद दिलाऊं मैं? विंग, जो बहुत बुरी तरीके से डर चुका था, वो बहुत रो रहा था। जीशवान प्लीज, पागलों की तरह बातें करना बंद करो। हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है। प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो। मुझे हरका के पास जाना है। प्लीज मुझे छोड़ दो जीशवान, प्लीज। जीशवान ने जैसे ही फिर से विंग के मुंह से वांगजी का जिक्र सुना, उसने विंग का नेक पकड़ लिया और वो वैसे ही विंग को पीछे की तरफ पुश करके जमीन पर लेटा चुका था। जीशवान विंग के नेक को बहुत टाइटली प्रेस किए उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। वही विंग जिसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी और वो छटपटा रहा था। जीशवान से खुद को छुड़ाने के लिए वो स्ट्रगल कर रहा था। बहुत जबान चलने लगी है ना तुम्हारी? तुम्हें मना कर रहा हूँ, फिर भी उस इंसान का नाम बार बार मेरे सामने ले रहे हो। जिन जीशवान, यही नाम अपने जहन में उतार लो। सिर्फ मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड और मुझे से तुम्हें प्यार करना होगा। भूल जाओ उसे, वरना पहले मैं तुम्हारी जान लूंगा, उसके बाद उसकी। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। सबसे पहला मेरा हक है तुम पर और मैं तुम्हें किसी और के लिए नहीं छोड़ूंगा। विंग, जो जमीन पर तड़प रहा था क्योंकि जीशवान की पकड़ बहुत ज्यादा टाइट थी, धीरे धीरे विंग अपनी सांसों को टूटता हुआ महसूस कर रहा था। शायद यही उसका लास्ट टाइम था। विंग, जिसकी आंखों के सामने वांगजी का वो मुस्कुराता फेस था। स्वीट हार्ट, आई लव यू। कितना खूबसूरत था ना वो टाइम। धीरे धीरे विंग अपनी आईज क्लोज कर रहा था। अचानक एक डीप ब्रीथ और विंग उठ गया। वो डीप ब्रीदिंग कर रहा था क्योंकि लास्ट मोमेंट पर जीशवान ने उसे छोड़ दिया था। जीशवान जो खुद पीछे हट चुका था और वो विंग की तरफ देख रहा था क्योंकि विंग जब अपनी आईज क्लोज कर रहा था तब अचानक जीशवान को होश आया था। वो जो गुस्से में भरा हुआ था, अचानक से होश में आने के बाद उसने विंग को छोड़ दिया। विंग जो डीप ब्रीथ ले रहा था, जीशवान जो पीछे की तरफ गिर गया था और वो विंग की तरफ देख रहा था। अचानक से जीशवान उठकर विंग के पास आ गया और उसने विंग को बिल्कुल अपने पास खींच लिया, बिल्कुल अपनी बाहों में उसे भर लिया। जीशवान की पकड़ विंग की बॉडी पर बहुत ज्यादा टाइट थी। वही विंग जो अभी भी डीप ब्रीथ ले रहा था, पर उसे डर भी लग रहा था क्योंकि जीशवान उसे बहुत टाइटली होल्ड किए हुए था, जिससे विंग को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वो जीशवान को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर जीशवान जो विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था। इनफैक्ट उसने विंग को पूरी तरीके से अपने ऊपर खींच लिया था और विंग को अपनी ही लैप में बिठा लिया था। तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। वो गलती से मुझे गुस्सा आ गया। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। वो तो तुमने मुझे गुस्सा दिलाया ना, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। जीशवान जो विंग को अपने आप से थोड़ा दूर करके उसके फेस को होल्ड कर चुका था और वो विंग की तरफ देख रहा था जो अभी भी डीप ब्रीथ ले रहा था। जीशवान ने जब देखा कि विंग ठीक है, उसने विंग को फिर से होल्ड कर लिया। विंग जो इस साइको बिहेव से बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग और गुस्सा फील कर रहा था, अब उसे डर नहीं लग रहा था बल्कि डिस्गस्ट फील हो रहा था। तो उसने जीशवान को पूरी फोर्स से पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे जीशवान की पकड़ विंग से छूट गई और वो पीछे की तरफ गिर गया। मुझसे दूर रहो, सुना तुमने? मुझसे दूर रहो। पागल हो चुके हो तुम। अब तक तुम मुझे टॉर्चर करते आए और अचानक मुझसे प्यार करने लगे। ये सब पागलपन बंद कर दो। लॉर्ड वांगजी का फ्यूचर हस्बैंड हूँ मैं। तुम जानते हो ना, चाइना का रिचेस्ट बिजनेस टाइकून है वो। उसकी पावर जानते हो ना तुम? मार देगा तुम्हें अगर उसे पता चला कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हो। और क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे इस पागलपन से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा? मैं अपने
अर्घ से बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे उससे कई ज्यादा नफरत। मुझे और मेरे बच्चे को जाने दो यहाँ से। मैं अर्घ को कुछ नहीं बताऊंगा। चले जाओ हमारी जिंदगी से दूर। वो प्रॉपर्टी अपने पास रखो। मुझे और मेरे बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, बस जाओ हमसे दूर। बहुत टॉर्चर कर लिया तुमने मुझे, बहुत सता लिया। अब मैं ये सब नहीं सहना चाहता। प्लीज हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ, प्लीज। विंग जो बुरी तरीके से रोने लगा था, वही जीशुआन जिसने जब विंग के मुंह से फिर से वांगजी का जिक्र सुना तो वो गुस्सा हो चुका था। वो विंग के करीब आया और उसने विंग को उसकी नेक से होल्ड कर लिया। तुम सिर्फ मेरे हो, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड। भूल जाओ उसे, मैं तुम्हें उसका कभी नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ इन जिन जीशुआन के बनोगे, वरना मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। देन किल मी, मार डालो मुझे, खत्म कर दो। पर उस वक्त भी मैं तुम्हारा नहीं बनूंगा। मैं सिर्फ लान वांगजी से प्यार करता हूँ और उसी से बिलोंग करता हूँ। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। मुझे मौत मंजूर है, पर तुम नहीं। विंग ने जब अपनी बात कंप्लीट की तो जीशुआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। वो विंग के करीब बढ़ने लगा। विंग जो जीशुआन को अपने आप से दूर कर रहा था, वही जीशुआन ने विंग के एक हाथ से उसकी नेक पकड़ के रखी थी, वही उसने अपना दूसरा हाथ विंग के हेयर्स में डालकर उसके हेयर्स को ग्रैब किया। क्योंकि विंग पीछे हट रहा था, जीशुआन विंग के लिप्स के करीब बढ़ने लगा ताकि वो उसे किस कर पाए। पर विंग जो ये नहीं चाहता था, तो वो जीशुआन को अपने आप से दूर करने के लिए अपने हाथ पांव चलाने लगा। विंग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था और इसी स्ट्रगल में जीशुआन जब विंग के लिप्स के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुका था, इवन बस कुछ फासला ही बचा था उनके लिप्स टच होने में, तभी विंग ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जीशुआन के फेस पर हार्शली स्लैप कर दिया, जिससे अचानक जीशुआन के फेस पर दर्द हुआ और वो पीछे की तरफ हट गया। विंग जिसने तुरंत युवान को उठाया और वो एग्जिट की तरफ भागने लगा, क्योंकि ऑब्वियसली जीशुआन को जहां बर्न हुआ था विंग ने वही उसे स्लैप किया था, जिससे जीशुआन दर्द में तड़प उठा था। विंग ने इसी मौके का फायदा उठाया और वो डोर के पास पहुंच गया। वो डोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद डोर बाहर से लॉक था। वही दूसरी तरफ विंग की लोकेशन ट्रैक करते करते लैन फैमिली और वेंचिंग मैम भी उस कॉटेज की तरफ पहुंच चुके थे। वांगजी के गार्ड्स ने उस कॉटेज को पूरी तरीके से घेर लिया था। वो एक छोटा सा कॉटेज था जो थोड़ा सा टूटा फूटा था, पर जंगल के बीचों बीच था और बहुत सारे पेड़ों से ढका हुआ था। ये एक अच्छी हिडन प्लेस थी। वांगजी अपने गार्ड्स को लेकर धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगा। सिचैन, कुरैन सब धीरे धीरे उस कॉटेज में एंटर करने की कोशिश करने लगे। अचानक उन्होंने कॉटेज का डोर ब्रेक कर दिया। वही दूसरी तरफ विंग को अपने नेक में बहुत शार्प पेन हुआ, क्योंकि जीशुआन ने खुद को संभाल के विंग को उसके नेक से ग्रैब कर लिया था। इनफैक्ट उसे सीधा फ्लोर पर फेंक दिया था। जीशुआन को डोर पर कुछ हलचल फील हुई। वही वांगजी ने भी उस डोर को ब्रेक कर दिया था, पर अंदर का नजारा जैसा वांगजी ने सोचा था उससे बिल्कुल अलग था। सब लोग उस कॉटेज में घुस चुके थे, पर पूरा कॉटेज खाली था। कॉटेज के बीचों बीच एक टेबल था। वांगजी, सिचैन, कुरैन और बाकी सब जब उस टेबल के पास पहुंचे, तब उस टेबल पर उन्होंने विंग का वही नेकलेस देखा जिस पर खून लगा हुआ था। साथ ही एक कागज था वहां पर। जब वांगजी ने उसे उठाया, तब उस पेपर पर एक बड़ा सा स्माइली बना हुआ था। वांगजी जो इस बात से पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका था, क्योंकि जीशुआन ने उसे बेवकूफ बनाया। वही दूसरी तरफ जीशुआन ने डोर को जब ओपन किया तो सामने गार्ड था, जिसने जीशुआन को बताया कि वांगजी उस कॉटेज तक पहुंच चुका है। ये सुनकर जीशुआन के फेस पर क्रिपी स्माइल आ गई और उसने नोट किया। वो गार्ड वहां से चला गया और जीशुआन ने उस डोर को फिर से लॉक कर दिया। जीशुआन विंग की तरफ बढ़ने लगा। वही विंग पीछे की तरफ हट रहा था। तुम्हारा लवर बहुत डेस्परेट है तुम्हें ढूंढने के लिए,
बहुत होशियार समझता है ना खुद को, और मुझे बेवकूफ। पर उसे अब तक पता चल गया होगा कि कौन होशियार है और कौन बेवकूफ। पागलों की तरह ढूंढ रहा है तुम्हें, पर उसे क्या पता तुम अब उसे कभी नहीं मिलोगे, कभी नहीं। विंग जो बहुत डरा हुआ था वो युवान को लेकर पीछे की तरफ हट रहा था। वैसे बहुत हिम्मत दे दी है ना उसने, मुझ पे हाथ उठाया आज तुमने। पहले तो मेरे सामने अपना सर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी तुम में, आज उसके प्यार ने तुम्हें इतनी हिम्मत दे दी। तुमने मुझे हिट किया, अपने हस्बैंड को। पागलपना बंद करो जीशवान। तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते। बंद करो ये सब कुछ, फॉर गॉड से जाने दो मुझे और मेरे बच्चे को। मैं वादा करता हूँ तुमसे, अगर तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। चले जाओ हम तीनों की जिंदगी से, प्लीज छोड़ दो मुझे अकेला, प्लीज। विंग जो बहुत रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, पर क्या जीशवान पर उसका असर होगा? ऑब्वियसली नॉट। वो विंग की तरफ बढ़ रहा था। जीशवान विंग के पास आया और उसने युवान से विंग को छीन लिया। विंग जो युवान को नहीं छोड़ना चाहता था, पर जबरदस्ती जीशवान ने युवान को विंग से छीन के उसे दूसरी साइड में लेटा दिया, वो भी बहुत हार्शली। विंग जिसे डर लग रहा था और अब जीशवान विंग के करीब बढ़ रहा था। विंग पीछे की तरफ हट रहा था, पर वो कब तक हट पाता? पीछे वॉल से वो लग गया था, अब कोई जगह नहीं थी पीछे जाने की। जीशवान जो विंग के पास ही नी पर बैठ चुका था और वो विंग के करीब आ रहा था, पर इस बार विंग को डरना नहीं था, उसे खुद को और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना था। उसे अपने अर्ग के पास जाना था, अपने अर्ग के साथ एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी थी। और अगर वो इस बार भी इस डेविल से डर गया और हार मान ली तो शायद इस बार ये डेविल उसे कहीं का नहीं छोड़ेगा। जीशवान विंग के करीब आने की कोशिश कर रहा है, उसे छू रहा है, जो विंग को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि उसे तो बस अपने अर्ग का टच पसंद है। वो प्योर है अपने अर्ग के लिए, वो ये सब कुछ अपने अर्ग के साथ ही करेगा। इस इंसान ने उससे ऑलरेडी उसका सब कुछ छीन लिया है। एक आखिरी चीज जो उसके पास बची है वो बस उसके अर्ग को बिलोंग करती है। विंग जो यही सब कुछ सोच रहा था, इस बार जब जीशवान ने विंग को हाथ लगाने की कोशिश की तो विंग ने स्ट्रांगली उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे जीशवान थोड़ा डिसबैलेंस हुआ, पर वो ज्यादा पीछे नहीं हटा क्योंकि वो ऑलरेडी जानता था, इसीलिए उसने इस बार खुद को स्ट्रांग रखा था। विंग जो छटपटा रहा था और जीशवान ने उसके दोनों हाथों को टाइटली होल्ड कर लिया था, वो विंग को उसी जमीन पर लिटा रहा था और विंग के ऊपर वो आ चुका था। उसके दोनों लेग्स विंग के दोनों साइड में थे और विंग उसके बीच में ट्रैप हो चुका था। जीशवान जो विंग की तरफ बढ़ रहा था, वही विंग को ये बहुत डिस्गस्टिंग लग रहा था, उसे कैसे भी खुद को बचाना था। विंग जो जीशवान के हाथ से छूटने के लिए बहुत ज्यादा छटपटा रहा था और जीशवान अपनी फुल फोर्स से विंग को होल्ड किए हुए था। विंग के फेस के बहुत करीब आ चुका था उसका फेस, और इससे पहले कि वो विंग को किस कर पाता, एक स्ट्रॉन्ग पेन जो जीशवान के लोअर अब्डोमेन में हुआ था, क्योंकि विंग ने उसे अपने नी से प्राइवेट पार्ट पर किक किया था, जिससे जीशवान को बहुत दर्द हुआ और वो सीधा विंग से हट गया। अपना प्राइवेट पार्ट पकड़ के वो साइड में लेट चुका था और दर्द में करा रहा था। विंग ने तुरंत ही खुद को जैसे तैसे करके उठाया और खुद के क्लोथ्स को थोड़ा ठीक किया, क्योंकि जीशवान उसके क्लोथ्स को हटाने की कोशिश कर रहा था। विंग सीधा युवान की तरफ भागा, पर इससे पहले कि वो युवान तक पहुंच पाता, जीशवान ने उसका पैर पकड़ लिया था पीछे से, जिससे विंग सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरा। विंग जिसे खुद को बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका था, वो खुद भी दर्द में करा रहा था, वही जीशवान जो खुद को संभाल रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे को हिट करके खुद को संभाल रहे थे। जीशवान ने जैसे तैसे करके खुद को खुद के पैरों पर स्टेबल किया और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा, जो अभी भी जमीन पर गिरा हुआ था। जीशवान ने विंग की कॉलर को पकड़ा और उसे उठाया। विंग जो एक झटके से उठ चुका था, इससे पहले कि वो खुद को खुद के कदमों पर स्टेबल कर पाता, दूसरे ही पल वो फिर से जमीन पर था, क्योंकि जीशवान ने उसे बहुत जोर से स्लैप किया था। विंग जिसके माउथ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो चुकी थी और वो जमीन पर अपने मुंह के बल गिर चुका था। जीशवान ने विंग के
हेयर्स को पकड़ा और उसके फेस को अपनी तरफ किया। विंग जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और लिप्स के कॉर्नर से ब्लीडिंग हो रही थी, उसके फेस पर जीशवान के 5 उंगलियों के निशान थे और वो जीशवान से अपने हेयर्स को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हें सीधी बात समझ नहीं आती ना? तुमसे प्यार करना चाहता हूँ मैं, तुम्हें अपना बनाना चाहता था, पर तुम इस लायक नहीं हो। तुम्हें वही पुराना जिन जीशवान पसंद है जो तुम्हें टॉर्चर करके खुश रहता था। मेरा प्यार तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, पर मुझे भी अपनी चीजों को हासिल करना आता है। जो तुम भूल गए हो ना, उसे एक बार याद दिलाऊंगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीशवान जिसने विंग को हार्शली छोड़ दिया, जिससे फिर से विंग का हेड जमीन पर लाकर हिट हो गया। विंग जिसे अपने हेड में पेन ही हो रहा था, उसने अभी खुद के हेड को एक हाथ से पकड़ा ही था, तभी उसे बहुत तेज दर्द हुआ और वो चीख पड़ा, क्योंकि जीशवान ने सीधा अपनी वेस्ट बेल्ट को निकालकर विंग को हिट करना स्टार्ट कर दिया था। जीशवान बैक टू बैक विंग को बहुत जोर से हिट कर रहा था उसकी बैक पर, जिससे विंग दर्द में चिल्ला रहा था। तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने हस्बैंड को हिट करोगे। विंग जो तड़प रहा था और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने खुद की बॉडी को पूरी तरीके से कडल करके रखा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसकी बैक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी। पर क्या जीशवान को उस पर रहम आने वाला था? ऑब्वियसली नॉट। जीशवान ने विंग को बहुत मारा था, पर विंग वो बस खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, या यूं कहा जाए नाकाम कोशिश। जीशवान जिसके बेल्ट का बकल टूट चुका था, विंग को हिट करते करते जीशवान ने उस बेल्ट को रफली अपने हाथ से दूर फेंका और वो विंग के करीब गया। विंग जो रोते रोते बहुत बुरी तरीके से दर्द में चीख रहा था। जीशवान ने विंग के फिर से हेयर्स को पकड़ा और उसके फेस को अपनी तरफ किया। जीशवान ने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसे फिर से अपने लैप में लेकर बैठ गया। अपने हाथों से विंग के फेस को क्लीन करते हुए, उसके आंसुओं को रब करते हुए जीशवान ने विंग की तरफ देखा, जो बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। देखो, तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया। क्यों कर रहे हो तुम ये सब कुछ? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें दर्द नहीं देना चाहता। तुम क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? मान जाओ ना मेरी बात, हम तीनों बहुत खुश रहेंगे। चलो मेरे साथ, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। तुम्हें सारे राइट्स दूंगा मैं हस्बैंड होने के। तुम्हें बहुत सारा प्यार करूँगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, ना तुम्हारा प्यार और ना वो राइट्स। चाहे मेरी जान ले लो, पर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। जीशवान जिसका हाथ अब तक विंग के फेस को क्लीन कर रहा था, वो विंग के नेक को वैसे ही ग्रैब कर चुका था। जीशवान ने विंग के फेस को अपने चेस्ट से दूर किया और वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी, लिटरली स्माइल थी, एक टीजिंग स्माइल, जो जीशवान को जैसे टीज कर रही थी, टॉन्ट कर रही थी। एक अलग सा डेयरिंग आ चुका था विंग की आंखों में। जीशवान को वो नजर ऐसे फील करा रही थी जैसे कुछ भी कर लो, चाहे चाहे मेरी खालू दे दो या मुझे जान से मार दो, पर मैं तुम्हारे साथ कभी भी अपनी लाइफ नहीं देखूंगा। मैं तुम्हें अपने पास नहीं रखूंगा और ना मैं तुम्हारे पास रहूंगा। एक अलग सा कॉन्फिडेंस था विंग की आंखों में और वो डेयरिंग। जीशवान जो इस बात से गुस्सा हो चुका था, उसने विंग को दूर थ्रो कर दिया, जिससे विंग अपने पीठ के बल ही जमीन पर गिरा और फिर से उसने दर्द में बहुत जोर से चीखा। जीशवान खड़ा हो गया और वो विंग की तरफ देखने लगा, पर इस बार जीशवान के फेस पर भी क्रीपी स्माइल थी। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे साथ नहीं चलोगे? विंग जिसने जीशवान की तरफ देखा और वो जोर जोर से हंसने लगा। तुमने मेरे पेरेंट्स को मार दिया, मेरी शीजे को मुझसे दूर कर दिया, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली तुमने, मेरी फैमिली बर्बाद कर दी, मुझे बर्बाद कर दिया। मुझे अब तक तुम टॉर्चर करते आए हो। मेरे बच्चे के नाम पर तुमने मुझे पल पल ब्लैकमेल किया है। याद है जीशवान, मैं करता था मैं तुम्हारे सामने अपने बच्चे के लिए, अपने लिए एक पल भी तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आया।
अपनी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड के साथ तुमने मुझे हमेशा टॉर्चर किया है और अब तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूं। एक फैमिली नहीं चाहिए मुझे वो कुछ भी। मुझे मरना मंजूर है पर तुम्हारा साथ नहीं। मैं सिर्फ मेरे अर्क का हूँ, उन्हीं से प्यार करता हूँ और सिर्फ उन्हीं का हूँगा। अगर नहीं तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। तुम मेरी जान लो ना लो, मैं खुद की जान ले लूंगा, क्योंकि मुझे अब उस हेल में नहीं जीना, नहीं वापस जाना उस हेल में। सुना तुमने? जिस हैप्पी फैमिली का तुम सपना देख रहे हो ना, वो फैमिली मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जीशवान जो ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उसने विंग की तरफ एक नजर देखा और दूसरी नजर उसने युआन पर डाली। एक क्रीपी स्माइल आ चुकी थी जीशवान के फेस पर। ओ, तो तुम सिर्फ अपने अर्ग के हो, उनके अलावा किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करोगे? विंग जो जीशवान की तरफ देख रहा था, जीशवान ने अपने पॉकेट से गन निकाली और सीधा उसका पॉइंट युआन की तरफ कर दिया। विंग इस बात से डर गया और वो जमीन से उठ गया। वो युआन की तरफ जाने ही वाला था, तभी जीशवान ने विंग और युआन के बीच में जो खाली प्लेस थी उस पर शूट कर दिया, जिससे विंग दूर हो गया और वो पीछे हट गया। विंग जीशवान की तरफ देख रहा था बहुत डरी हुई नजरों से। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, तो जिसे तुम जान से भी ज्यादा चाहते हो ना, मैं उसे मार दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो। तुम जिन जीशवान के हस्बैंड हो, जिन वूशियान हो। तुम बहुत प्यार करते हो ना अपने अर्ग से। तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा ना कि तुम्हारे अर्ग तुम्हारी शक्ल से तक नफरत करेंगे। सब कुछ छीना है ना मैंने तुमसे, बस एक ही तो चीज छोड़ी है, उसे भी आज छीन लूंगा तुमसे। विंग जिसे ये सुनकर डर लगने लगा था, वो पीछे की तरफ हट रहा था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.